एक लकड़ी को और उठाया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार अब तो मजा आया, जरा बोले। एक नबी के बूढ़े सिहाबी, इन सारे सिहाबा में से जो बूढ़े थे वो आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। आया आया कुछ समझ में आया? दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जा इमाम। अगर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। रात के 12 बजने के करीब हैं और इस वक्त भी आप हजरात फर्श ज़मीन पर बैठ कर अल्लाह और रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम जिन हमारे भाइयों ने इस जलसे को सजाने के लिए जो भी मेहनतें की हैं, अल्लाह उन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन। और मौला जो जायज़ तमन्ना लेकर इस महफिल में हाजिर हुए हैं, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, मकासिद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें उसमें से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहिब्बे गिरामी पैकर खुश अखलाक आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला अमरोहवी बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ निकाबत फरमा रहे थे। आप और हम बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। दिल ये चाह रहा था कि ये अपने अशार सुनाते रहें, हम और आप सुनते रहें। जब हजरत अशार पढ़ते थे मैंने देखा है बुजुर्गों के लबों पे मुस्कुराहट आती थी, अच्छा लगता था। ये सच्ची बात है कि इन्हें बहुत लंबा इस स्टेजों की दुनिया का तजर्बा है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो उस वक्त ये बड़े बड़े ऑल इंडिया लेवल कॉन्फ्रेंस ने सलामत रखे। दो शोरा हजरात की ज़बानी तूती नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, और साथ ही साथ जनाब छोटे भाई शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाक़ी मदीना सैफुल्लाह सुल्तानी संभल की वादियों से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए। और आपके इमाम साहब, हमारे सबके इमाम मौलाना शान मोहम्मद साहब बकाई, सबसे पहले आप हजरात ने उनकी ज़बानी भी तकरीर सुनी। अल्लाह सबको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहने में भी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको भाई? कह दीजिए आमीन, तो कहना चाहिए। हाँ, दुरूद पाक पढ़ लें बेटा, घुटना छोड़ दो, बैठ जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थके हारे हैं, तो थके हारे आप हैं तो थके हारे हम भी हैं। आवाज भी आप देख रहे हैं। इस दिन से चांद नजर आया है, चांद ही क्या, हम तो खैर पहले से ही तकरीरें कर रहे हैं, मगर जब से चांद नजर आ रहा है, आया है रबीउन नूर का, तो आप बेहतर जानते हैं कि इस महीने में पहली तारीख से ही एक माहौल होता है नबी के विलादत पर, यानी नबी के जो आमद का महीना है, इस आमद के महीने पर एक खुशियों का माहौल होता है हर घर में, और हर घर में माशाअल्लाह कुछ रौनक ही अलग होती है। हम अपने घरों को सजाते हैं, दरों दीवारों को सजाते हैं, मस्जिद मदरसों को सजाते हैं, बेशक खुशियों का माहौल होता है। बहरहाल तो जब ये खुशियों का महीना है तो आपके लबों पर भी तो खुशी होनी चाहिए ना। बेशक हाँ, सुभान जरा अल्लाह। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, अभी मजा नहीं आया। महादेवा वालों, मैंने एक बार आप हजरात को और देखा है, अच्छी समाते हैं आपकी, और मैं तो दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। तो जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहता है? चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। 2-3 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, आप हजरात दुआओं से नवाजें और थोड़ी देर जी, बर्दाश्त बताओ। कर लें, अगर अच्छा लगेगा तो इंशाअल्लाह बात आगे करेंगे। हर गली महकती है, इको लगाओ। हर गली महकती है, हर मकान महकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जितने नौजवान पीछे की तरफ माँ बहनों में चिपके बैठे हैं, बेटा आगे हो जाओ, गलत भाई, उधर से उड़ जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ भैया, उधर हमारी बेटियां बैठी हैं, आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, आगे आ जाए भाई, आ जाए। आप लोग उधर पर्दे में क्यों बैठे हैं, छुप के आ जाए मेरे भाई, मैं तो आपका मेहमान हूं, आ जाइए ना बाबू, आ जाओ उठ के भैया, आ जाइए, आ जाइए बाबू, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाओ तो चलो, आगे तो बैठ जाओ ना, थोड़ा सा आके, कोई मसला नहीं है, वहीं बैठ जाए, थोड़ा और करीब आके बैठ जाए, अच्छा लगेगा यार हमें। बहरहाल आपकी मोहब्बतें, बैठे बैठे, बैठ जाए। दरअसल आप जानते हैं ना, जब फ्रंट पे मजमा होता है तो अच्छा लगता है। अब कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, वो अपने रंग में बैठी हैं सब। बहरहाल कोई बात नहीं, वो अपने रंग में है तो हम अपने रंग में हैं, कोई मसला नहीं है। इसे बंद करिए, हाँ, थोड़ा सा आगे रखिए, समझ रहे हैं आप? तो आप हजरात बैठे, कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। चचा चाय बैठ के पी में, हाँ हाँ। मेडिकल साइंस का एक फैसला बताऊं आपको मैं, कि इस दौर में कैंसर जो मर्ज है, डेंजर मर्ज है, ये इतना ज्यादा देखने को क्यों मिलता है? जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं इसकी असल वजह यह है कि इंसान खड़े होकर खाना और पीना जो शुरू कर दिया है। बात समझ में आ रही? खड़े होकर खाना और पीना। मेरे नबी ने फरमाया, जो खड़े होकर एक घूंट पानी का पिए, नबी ने फरमाया उंगली डाल के उल्टी कर दो, तय कर दो, इसलिए ये डेंजर बीमारी लगने का खतरा है। हम देख रहे हैं, बहुत देर से हम देख रहे हैं, उधर खड़े इधर खड़े हमारे नौजवान भाई खड़े होकर चाय पी रहे हैं, ये हमारे मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है। बैठे हैं आप हजरात, इस्लाम ने हमें मोहब्बतें सिखाई हैं, प्यार सिखाया है, अदब सिखाया है, तरीका सिखाया है, उसूल बताए हैं, कुछ कानून सिखाए हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके बताए हैं कुछ। अब बात समझ में आ रही ना आप हजरात के? जानवरों की तरह नहीं, जानवरों की जिंदगी और है, इंसानों की जिंदगी और है। तो अल्लाह का फजल है कि हम और आप इंसान हैं, और इंसान अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है 18,000 में सबसे अफजल कोई आला है तो वो इंसान है। तो हमें इंसानों जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं सीधी बात आपसे कह रहा हूँ, ये खड़े होकर खाना ये सख्ती से मना है, ये तुम्हारे नबी ने सख्ती से मना फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। बिटिया बेटा मोबाइल रख दो, बड़ी गलत बात है, मोबाइल रखो तुम ना, रख दो। मैंने हमेशा एक बात कही है कि इस दौरे पुरफतन में बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं होने चाहिए, इन्हें बचाओ। बेटियों के हाथ में जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, है ना, आप समझ सकते हैं, ये खतरनाक चीज है हमारी बेटियों के लिए। तो जरूरत है कि आप हजरात अपने घरों पे सब कंट्रोल करें, मैं भी कंट्रोल करूं, आप भी कंट्रोल करें, बेटियों के हाथ में वो मोबाइल मत दो। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर मकान महकता है, हर गली महकते हैं,
हर मकाम है कहता है और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मीलादुन नबी, सरजमीन महादेवा, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह। फिर जरा मेरे साथ प्यार में बोले कि कौन आने वाला है। वाह वाह। अजय थकान नहीं होनी चाहिए ना। ये जो आपके चेहरों से ना थकन का मुझे एहसास हो रहा, इसे उड़ा दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, जरा मुस्कुरा के जरा पढ़ लीजिए, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, कौन पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अल्लामा साहब एक शेर कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौटे आया था। सुनिए सुनिए देखें कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। फिर बोले कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महक। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शेर तारीख की रोशनी में अल्लामा साहब की मोहब्बतों के साथ आप तक पहुंचाने लगा हूं कि आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, कि आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है, गौर से अगर देख महकता है। नौजवानों, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, मैंने हमेशा की बात कही है यार, आज नौजवान एक एक लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डाल के गली कूचों में गाने तो रोज गाते हैं, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। पढ़िए यहीं से, काश गुंबदे के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने। जिंदाबाद
अल्लाह अकबर। सर मरहबा 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 मरहबा। सुभान अल्लाह। अब महादेवा वालों एक शेर और तमन्ना करे कि ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती वाह जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती। एक बच्चा भी बैठा न रहे इस शेर पे, खड़े होकर इस्तकबाल करना। सुने कि मौत लेके आ जाती, मौत तो आनी है, चाहे जंगल में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे मकान में रहो, मौत पर हक है महादेवा वालों। याद रखना एक दिन दुनिया को मिट जाना है, एक दिन मुझे और आपको ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। मगर अल्लाह मौत आए तो तेरे महबूब का दर सामने नजर आए। सुभान अल्लाह। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, और जिंदगी में मिल जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मीलादुन नबी। कि मौत से गले मिलकर, पढ़िए मेरे साथ, कि मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। फिर पढ़े, काश गुंबदे खजरा देखने को, सबको नहीं बोलना, सबको नहीं बोलना, बस उसे बोलना है कि जिसे मदीना जाने की तमन्ना हो। सबको नहीं बोलना। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता। कोह पर अगर पड़ते, कोह भी तो हिल जाता। आप भी नजरा देखने को मिल जाता। वाह। आज मक्तबी प्यार में पढ़ते हैं अपने पीर का यार। सुने कि फुरकते, तवज्जो है, सुने, उनके दर पे अख्तर की हसरते हुई पूरी, कि उनके दर पे, माशाल्लाह तुम्हारे ड्राइवर साहब भी पीछे बैठे हैं, ये कमाल है। अशरफ भाई भी आ जाए, ये भी ताजुल शरिया के मुरीद है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये अल्लाह का बड़ा फजल है इनके ऊपर। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े खतीब, बड़े शायर, बड़े नकीब, रब का एहसान है, सब इनकी गाड़ी में सफर करते हैं लखनऊ से, कभी एयरपोर्ट से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, और ये उलमा की बड़ी खिदमत करें। मौला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। अब ताजुल शरिया का मक्ता सुने मोहब्बत के साथ, सुने प्यार में, कि उनके दर पे अख्तर की हसरते हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरी। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़ाइल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोलिए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर रखे, मेरा करीम अल्लाह। बेटे जाना तो चले जाओ, बातें मत करो बैठ के यहाँ।
तुम्हें मालूम नहीं है ये छोटा सा मजमा है। महादेवा वाले हमारे दोस्तों अहबाब सब जानते हैं, हमने अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रजवी ने 1-1 लाख 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। मैं सच बात करने लगा, कोई तारीख खाली नहीं है, फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। मैं मुंबई का दौरा करते हुए है, इंदौर जयपुर वगैरह आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। सुन लो मोहब्बत के साथ, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। और याद रखना मैं कभी अपनी जात के लिए नाराज नहीं होता हूं। अगर मोहब्बत है तो अल्लाह रसूल के लिए, नाराजी है तो अल्लाह रसूल के लिए है। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तवज्जो है, नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर है, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम है। मेरा करीम अल्लाह एक जगह ऐलान फरमाता है वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। कौन सा चिराग? रोशन चिराग बनाकर भेजा है। और चिराग की ये फितरत होती है, जो चिराग के करीब जाता है वो भी रोशन हो जाता है। ज़हन हाजिर आपका, जो चिराग के करीब जाता है वो भी रोशन हो जाता है। अल्लाह ने मेरे नबी को वो शाने अता की हैं, अपने महबूब को वो इज्जतें अता की हैं कि मेरा महबूब मेरा नबी जिसे चाहे नूर बना दे। मेरा नबी खुद भी नूर है, मेरा नबी जिसे अपना दस्ते करम लगा दे उसे भी नूर वाला बना दे। आओ चलो मदीने की तरफ चलते हैं, इसी प्यार के माहौल में, इसी मोहब्बत के वक्त में। ओ महादेवा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। चलो तसव्वुर की दुनिया में, आलमे तसव्वुर में मदीने की तरफ सफर करते हैं, मेरे करीम आका के शहर की तरफ कूच करते हैं। ओ लोगों, मदीना बड़ी शान वाला है, मदीना बड़ी इज्जतों वाला है। जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, दिल अंदर से कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आओ मेरे दोस्तों चलो मदीने की तरफ चलते हैं, जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे करीम आका का 16 मदीना है। मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक देहात से मेरे नबी के कुछ गुलाम मुलाकात की गरज से मदीने में हाजिर होते हैं, जाने कायनात के प्यार में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के असहाब जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जोहर की नमाज मेरे करीम आका की इक्तदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद सुनो जुमले, आज आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों ज़हरा के बाबा आज घर नहीं जाते हैं, आमना का चांद आज घर तशरीफ नहीं ले जाते हैं, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, टिकटिकी बांध के आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। कितना हसीन वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। वक्त गुजर रहा है, असर का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग, फिर मेरे आका घर नहीं जाते, फिर इधर ही जलवा बहार हैं।
दाएं बाएं नबी के यार जमा हैं। और लोगों, महादेवा के जिंदा दिल लोगों सुनो तवज्जो से, फिर नबी से बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे करीम आका फिर घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा बार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? जरा पीछे वाले बोल के दिखाएं, कौन सा? सुभान अल्लाह। ईशा का वक्त हो गया। ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज की तैयारी हो रही है। की नमाज तवज्जो है, नबी की इक्तदा में अदा करते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद अब बड़े सोने से जुमले हैं, सुने। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। वो नबी के गुलाम, जहन करीब करें, वो नबी के यार जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पर रहने वाले थे, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रास्ते में झाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। कैसी है? अंधेरी। रात कैसी है? हाँ, बहारें आएंगी। रात कैसी है? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, परिंदों का खौफ है। आका घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुराते 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 मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। जरा हाथ उठा के बता दो, क्या है तुम्हारा नबी? नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं एक खजूर की लकड़ी को उठाया, तवज्जो है, आका ने इधर उधर देखा, एक खजूर की लकड़ी नजर आई। मेरे करीम आका ने इस खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुझे ऐसा लग रहा, वाह वाह, मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आया तो थोड़ा तो बोलना चाहिए था यार, कुछ तो रिस्पांस मिलना चाहिए। हाँ, डबल डबल मेहनतें हैं आपके लिए। आप तो महादेवा में हैं, आराम से घर सो जाएंगे। हमने लंबा सफर किया और फिर करेंगे, क्यों पप्पू भाई? फिर जाएंगे। और देखिए हमारा पुलिस प्रशासन ये आपकी मोहब्बतों के लिए लगे हुए हैं। ये बेचारे इधर से उधर आपके प्यार के लिए बैठे हैं, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। मैं कमेटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी मोहब्बतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने हमेशा पुलिस प्रशासन की हिमायत में बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने बात कही है, जब दुनिया सो जाती है ना, जब सबके लाल चैन की नींद सो जाते हैं, जब सबके बेटे चैन और सुकून की नींद सो जाते हैं ना, तो उस वक्त हमारा पुलिस प्रशासन रोडों पे खड़ा होकर तुम्हारी और हमारी जिंदगी की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। हाँ, मैंने आपके इसी इलाके में गोंडा बहराइच बस्ती के एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि वाकई हमारे, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो फौज के जवान हो, हमें हर वक्त उनकी सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए और हर वक्त उनकी सपोर्ट में इसलिए खड़ा होना चाहिए, जब दुनिया चैन की नींद सोती है तो ये उस वक्त खड़े होकर तुम्हारी और हमारी हिफाजत करते हैं लोग। अब देखिए, अभी बेचारे वो इधर बैठे हैं, वो मैं उनकी मोहब्बतों का कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहीं तक नहीं, खाली हमारे पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं। खैर, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सुने मोहब्बत के साथ, जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। घूर के तो नहीं देख रहे हो? 40 मिनट हो गए, बोले कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। आओ होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है।
आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या मजमा भाई, पप्पू भाई मुबारकबाद सब लोगों को, महादेवा वालों को, मैं नाम तो नहीं जानता सबके, इतना अच्छा मजमा है, कभी कभी मिलता जो अभी अभी मिल गया है। रात के 12:30 बज रहे हैं और चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। रात के 12:30 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए इस वक्त, मगर अल्लाह का फजल है आप लोग खिल रहे हैं यार। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने, ए चुकंदर, ए इधर देख, मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, बात यही थी ना, आका ने दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम क्यों घबराया। मेरे करीम आका ने उस लकड़ी को लाइट की मिसल बना दिया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बात यही थी ना, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात काली है। मेरे आका ने फरमाया, लो ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो सब जानते हैं ना महादेव वालों, उस जमाने में कोई लाइट का वजूद नहीं था साहब, कोई टॉर्च का वजूद नहीं था, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे नबी ने उस लकड़ी को लाइट बना दिया, चमकदार बना दिया, चमकदार। जहन हाजिर है, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तवज्जो है, क्या बनाकर भेजा है? रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब नबी के गुलामों के लब खिल गए, इसी लकड़ी को उठाते हैं, इसी के उजाले में अपने 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 घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताऊं, यानी जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है, टॉर्च, अरे माशाल्लाह समझदार है, टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे, इधर वाले खसाब होते, झगड़ा कर बैठते। हाँ मैं सही कह रहा हूं, इधर वाले लेके जाते, बोले बे तू क्यों लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। इधर वाले लेके जाते तो इधर वाले बोलते तू ज्यादा खसाबी दिखाता है, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को बोल दो जोड़ने वाली जमात थी। और नौजवानों, एक मेरे नबी के बूढ़े सिहाबी इसी मकाम पे खड़े हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार अब तो मजा आया, जरा बोले। एक नबी के बूढ़े सिहाबी, इन सारे सिहाबा में से जो बूढ़े थे वो आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। आया आया कुछ समझ में आया? दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में चमकाया। फिर मेरे इमाम की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते। सुभान अल्लाह, सुभान। एक जबान भी खामोश न रहे, बोले चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, वाह वाह, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाला। थोड़ा हजरत
पंखा छोड़ दे हल्का सा थोड़ा सा। मेरा दिल भी चमका दे, बोल दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब ये नूर, तवज्जो है, हाँ माशाल्लाह शजरा पाक तो इमाम साहब ने पढ़ी दिया है ना, कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इतना तो हम सीना चौड़ा करके कहते ही हैं कि कोई मसला नहीं है, अब बाद में जो भी पढ़ता है वो पढ़ता है, मगर सबसे पहले भारत में अगर पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी नहीं पढ़ा है। अब तो खैर सुभान अल्लाह, आप ही नहीं, मौलाना शाह मोहम्मद साहब, आपका फजल है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँ बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए यार, सब पढ़े अच्छी बात है भाई, मना किसने किया है, मगर चलिए मैं यहीं इसे बीच में रोक देते हैं, बात अगली करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरूर सुना दें, बताओ भाई सुना दें। अच्छा अच्छा अच्छा, देते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, मेरे आपके पूरी कायनात इंसानियत के बाप का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका नूर? हमारे आपके नबी का। किसका? हमारे आपके नबी का नूर। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे 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 मिलता है। आओ वो सारे पवित्र नाम, सारे प्यारे प्यारे नाम मैं आपको बताए देता हूं, मगर जितने इधर नौजवान बैठे हैं, मेरा चैलेंज है भाई सबको, आज महादेवा वालों को है, तुम में कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। कितने? 5 दादाओं के। अभी देखो बीच में किटर 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 बहुत कर रहे थे, हाँ अब 5 नाम भी याद नहीं है। अब ये जितना नन्ना नन्ना बच्चा बैठा ना, सब इनसे पूछो 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, खटाखट 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 अभी बताएगा। अजीब रंग है। हमने पूछा एक जगह बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो खड़े होकर कह रही है एक हजरत मेरी याद है वाले बताओ, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। और ये बात सच्ची है, इसलिए तुम उलमा से दूर रहते हो तो तुम्हें पता ही नहीं है। अरकान इस्लाम में 5, कितने याद करो सब, कितने? कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नंबर 1, नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगले जलसे में आएंगे पूछेंगे तो बताओगे ना कितने अरकान इस्लाम है? हाँ याद होने चाहिए। और ये बातें कब याद होंगी? जब अपने उलमा के करीब आओगे, अपने उलमा से मोहब्बत करोगे, तो ये दीन सीखने को मिलेगा। मैंने कहा अपने नबी के 5 दादाओं के नाम नहीं बताए, मैं आओ सारे बताए देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है हजरत शीस पैगंबर को। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारीख, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवा